गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौड़। मैंने अपने पिछले वीडियो में तृतीय विश्व का अभ्युदय एवं गुट निरपेक्षता विषय लिया था और उसमें हमने गुट निरपेक्षता का अर्थ एवं परिभाषा और गुट निरपेक्षता के उद्भव के कारक किए थे। आज हम लेंगे गुट निरपेक्षता की सफलताएं, विफलताएं और उसकी प्रासंगिकता। पहले ले रहे हैं गुट निरपेक्षता की सफलताएं। गुट निरपेक्षता की सफलता का आकलन इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि जहां इसके प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में इसके 25 सदस्य देश थे, वहीं 16वें शिखर सम्मेलन में इसकी सदस्य संख्या 120 हो गई। अब इसकी सफलताओं में पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में आस्था। गुट निरपेक्ष देशों का प्रारंभ से ही यह लक्ष्य रहा है कि विश्व शांति बनी रहे। तृतीय विश्व युद्ध को टालने में इस आंदोलन की महती भूमिका रही है। शीत युद्ध की ज्वलनशीलता में भी यह आंदोलन अपने पथ से विचलित नहीं हुआ और अपने उद्देश्य में सफल रहा। दूसरा, निशस्त्रीकरण पर बल। गुट निरपेक्ष देशों ने प्रारंभ से आज तक शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा को कम करने एवं इनके नियंत्रण की दिशा में हर संभव प्रयास किया। यह कह पाना तो मुश्किल है कि इन देशों को इस प्रयास में पूर्णतः सफलता प्राप्त हो चुकी है, फिर भी विश्व शांति को बढ़ावा देने और बनाए रखने की दिशा में सराहनीय प्रयास है। तीसरा, विकासशील राष्ट्रों के मध्य सहयोग। गुट निरपेक्ष देशों ने विकासशील राष्ट्रों के मध्य सभी क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया, जिसमें सबसे प्रमुख आर्थिक सहयोग का मुद्दा था। चौथा, संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोगी के रूप में काम करना। गुट निरपेक्ष देशों ने शीत युद्ध के समय गुटों की राजनीति से अलग रहते हुए विश्व शांति में अपना योगदान दिया। गुट निरपेक्ष सदस्य राष्ट्र प्रारंभ से ही संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों एवं सिद्धांतों में विश्वास करते हुए उसके एक सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका दर्शाते आए हैं। पांचवा, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जन्म। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के काहिरा, लुसाका और अल्जीयर्स शिखर सम्मेलनों में आर्थिक विकास के मुद्दे पर बल देते हुए नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की पुरजोर मांग अल्जीयर्स सम्मेलन 1973 में की गई। यह आवाज़ संयुक्त राष्ट्र संघ तक पहुंची और 1974 के आरंभ में ही संयुक्त राष्ट्र महासभा का छठा विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें 1 मई 1974 से नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की घोषणा की गई। छठा, स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन का आह्वान। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की बड़ी सफलता यह रही कि उन्होंने दोनों महाशक्तियों से अपने को दूर रखते हुए अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन का कार्य किया। अब हम लेंगे गुट निरपेक्ष सम्मेलनों की विफलता। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के शिखर सम्मेलनों में इनकी विफलताएं इस प्रकार रहीं। पहला, गुट निरपेक्ष देशों में एकता एवं समन्वय की कमी। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के शिखर सम्मेलनों के प्रारंभ से लेकर आज तक गुट निरपेक्ष देशों में एकजुटता एवं समन्वय की भारी कमी दिखाई पड़ती है। विकसित गुट निरपेक्ष देश अविकसित गुट निरपेक्ष राष्ट्रों को सहयोग न प्रदान कर उपेक्षा दिखा रहे हैं। दूसरा, गुट निरपेक्ष आंदोलन और अवसरवादिता। आलोचकों द्वारा समय समय पर यह आरोप लगाए गए कि गुट निरपेक्ष देशों ने अवसरवादी होते हुए अपने फायदे के अनुसार कभी पश्चिमी गुट तो कभी साम्यवादी गुटों का सहारा लेकर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की नीति पर काम किया। तीसरा, गुट निरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांत और व्यवहार में भिन्नता। आलोचकों का मानना है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन सिद्धांततः जैसा दिखाई देता है, व्यवहारतः वैसा नजर नहीं आता है। कर्नल गद्दाफी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन कहा। चौथा, सीमित और संकोचित आंदोलन। यह आंदोलन अपने उद्देश्य एवं कार्यों के दृष्टिकोण से सीमित एवं संकोचित रहा। गुट निरपेक्षता की नीति गुटों की राजनीति के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। पांचवा, विकसित राष्ट्रों की नीतियां गुट निरपेक्षता पर हावी। गुट निरपेक्ष राष्ट्र कहने को तो स्वतंत्र विदेश नीति के संचालन पर आगे बढ़ने लगे, परंतु नीतियों एवं सिद्धांतों पर विकसित राष्ट्रों की नीतियां प्रारंभ से ही हावी रही, जिसके कारण वे वर्तमान तक उपेक्षा के शिकार बनते आ रहे हैं। छठा, दिशा विहीन गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन संगठित दिशा की अपेक्षा अनेक मोर्चों पर दिशा विहीन दिखाई दिया, जिससे इसकी प्रासंगिकता पर सवालिया निशान है। इस संगठन को समाप्त करने की समय समय पर मांग भी उठती रही है। सातवां, गुट निरपेक्ष देशों में वैमनस्य, तनाव और अस्थिरता की भावना। इसके सदस्य राष्ट्रों में वैमनस्य, तनाव और कटुतापूर्ण विवाद उभरते रहे हैं। इसके अलावा विकसित राष्ट्रों के हस्तक्षेप के कारण भी अस्थिरता उत्पन्न होती रही है, जिससे ये राष्ट्र विकास की राह से भटक गए। अब लेंगे हम गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता। व्यापक आलोचना के बावजूद गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नए और उपयुक्त विकल्प के रूप में बहुत ही सफलतम नीति के रूप में सराही गई। शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी एवं सोवियत गुटों ने गुट निरपेक्षता की नीति की भूरी भूरी प्रशंसा की है।
इसकी प्रासंगिकता को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला, शीत युद्ध के समय पश्चिम एवं सोवियत गुटीय राजनीति को असफल बनाना। दूसरा, शीत युद्ध की ज्वाला के दौरान विश्व राजनीति में शांति की ठंडक उत्पन्न करने की प्रभावी नीति अपनाना। तीसरा, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद एवं रंग भेद की नीति का पुरजोर विरोध करना। चौथा, निशस्त्रीकरण की नीति को सफल बनाने के लिए विश्व जनमत का समर्थन प्राप्त करना। पांचवा, दक्षिण दक्षिण संवाद को प्रोत्साहन देना। छठा, उत्तर दक्षिण संवाद को प्रोत्साहन देना। सातवां, समृद्ध एवं सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाले गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को कमजोर वित्तीय स्थिति वाले गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करना। आठवां, एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका की अनुचित एवं अतार्किक नीतियों का एकजुट होकर विरोध करना। नवां, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विस्तार पर बल देना। 10वां, संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन पर बल देना। 11, आतंकवाद, मानवाधिकार एवं पर्यावरणीय समस्या आदि ज्वलंत मुद्दों पर संगठित होकर गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की प्रासंगिकता को दर्शाना। 12, नव औपनिवेशिक शोषण का खुलकर विरोध करना। 13, लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ता प्रदान करना तथा तानाशाही के सभी प्रकारों का पुरजोर विरोध करना। 14वां, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के संगठन के सदस्यों द्वारा आपसी विवादों का समाधान अपने ही मंच पर करने का प्रयास करना। तो ये थे गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता के बिंदु। अब हैं निष्कर्ष। गुटनिरपेक्ष संगठन के सदस्य राष्ट्रों ने स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाते हुए नवोदित राष्ट्रों को एक मंच उपलब्ध करवाते हुए सैनिक टकराव को रोकने का प्रयास किया। इसके अलावा शीत युद्ध के तनाव को कम करते हुए शांति स्थापना की दिशा में कार्य किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रभाव इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि आज विश्व के लगभग 2/3 देश इसके सदस्य हैं। लगभग 5 दशकों में इस आंदोलन ने उत्तरोत्तर अपने प्रभाव को बढ़ाया है और अपनी प्रासंगिकता को दर्शाया है। इस आंदोलन ने शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था को स्थापित करने में अपना योगदान देते हुए विकासशील एवं तृतीय विश्व के देशों के भविष्य को उज्जवल बनाने में अमूल्य योगदान दिया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संबंध 6D से रहा है, जो इस प्रकार है। पहला, शांति की कूटनीति यानी डिप्लोमेसी फॉर पीस। दूसरा, विकास यानी डेवलपमेंट। तीसरा, निशस्त्रीकरण यानी डिसआर्ममेंट। चौथा, उपनिवेशीकरण यानी डीकोलोनाइजेशन। पांचवा, तनाव शैथिल्य यानी डिटेंटे। 6, लोकतंत्रीकरण यानी डेमोक्रेटाइजेशन। गुटनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार स्तंभ है। राष्ट्रों के अस्तित्व की भांति इसका अस्तित्व और प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। गुटनिरपेक्षता का संबंध विकासशील देशों की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने की आवश्यकता और विकास से है, न कि शीत युद्ध या उसकी समाप्ति से। प्रासंगिक बने रहने के बावजूद गुटनिरपेक्ष आंदोलन अपने वर्चस्व को धीरे धीरे खोता जा रहा है, जिसे भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा सकता है। तो ये था गुटनिरपेक्षता की सफलताएं, विफलताएं और उसकी प्रासंगिकता।